Hello my dear students, how are you all? Welcome to all of you. Today we are start class 6th history chapter 1. आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में, अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। आज क्लास 6 का चैप्टर है फर्स्ट हिस्ट्री का, जो कि है अंडरस्टैंडिंग पास्ट। उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं कि इतिहास होता क्या है और हम इतिहास के बारे में समझते कैसे हैं, हमें अपने पास्ट की चीज़ों के बारे में पता कैसे चलता है। तो देखिए बेटा, होता क्या है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट है, पास्ट को जानने के बहुत से तरीके होते हैं। या तो हमारे रिटन एविडेंस हो, या फिर हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हो जो हमें खोद करके डिगिंग करके निकाले गए हो, या फिर हमारे कुछ ऐसे एविडेंस जो कुछ लोगों ने देखे हो और हमें बताए हो। जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बताते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था या हमारे टाइम में ऐसा होता था। तो वो एविडेंस हमारे रियल एविडेंस है, जिन्होंने वो खुद फील किया है। और कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जिनको हम खोद करके निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी वो कैसी रही होगी। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज ए वे टू नो अबाउट आवर पास्ट। इतिहास हमारे पिछली बातों को, जो पिछले जो लोग थे, जो पिछली सिविलाइजेशन थे, उनको जानने का एक तरीका है। तो बेटा, हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम पहले हमारी सिविलाइजेशन कैसी थी, उस सिविलाइजेशन के अंदर में क्या होता था, और वो सभी की सभी बातें हमें या तो खोदी हुई चीज़ों से, या डिगिंग हुई चीज़ों से, या हमें प्राप्त हुई चीज़ों से, या हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से, ये सबसे पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में। तो देखते होता क्या है, व्हाट मेक्स द पास्ट इम्पोर्टेंट। पास्ट को इम्पोर्टेंट बनाता क्या है? देखिए, हिस्ट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हिस्ट्री क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है कि इस टाइम में ये काम हुआ, इस टाइम में ये हुआ, इस टाइम में इस तरह से हुआ। कि मीन्स जब हमने अपने कपड़े पहनने भी नहीं सीखे थे, मीन्स इंसान एक होमोसेपियंस था, मीन्स एक एरिगेस्टस की संतान थी। मतलब कि अगर हम हिस्ट्री के बेटा हम बिल्कुल डीप जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी शुरुआत अफ्रीका के रिफ्ट वैली से हुई थी, बाई पैडल लोकोमोशन से। तो बेटा वो बातें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएंगी। तो सिर्फ हमें इतना समझना है कि हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री हमारे पास्ट को जानने का एक तरीका होता है, और उन तरीकों, जो भी तरीके होते हैं, चाहे वो खुदाई करके एविडेंस निकाले गए हो, या मैन्यूस्क्रिप्ट से निकाले गए हो, या फिर हमारे डिगिंग से निकाले गए हो, या हमारे रिटन एविडेंस हो, वो कुछ ना कुछ एविडेंस होने चाहिए उस इतिहास को जरूरी करने के लिए या उसको श्योर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने इमेजिनरी कोई थॉट बता दी कि ऐसा होता था, ऐसा होता था। नहीं, इमेजिनेशन में नहीं चलता कभी पास्ट। हिस्ट्री ऑलवेज डिमांड एविडेंस कि सचमुच में ऐसा था क्या। तो ऐसे ही हिस्ट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हिस्ट्री क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है कि इसको लिखा हुआ रिकॉर्ड है ऑफ द पास्ट इवेंट्स, कि पास्ट में जितनी भी इवेंट्स हुई, जो भी घटनाएं घटी, उन सभी का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, और आज हम इस प्रेजेंट को समझने के लिए, अपने वर्तमान को समझने के लिए, हमें अपने इतिहास को पहले देखना होता है कि हम ऐसे क्यों हैं, ठीक है, या हमारे नेचर कैसे ऐसा क्यों है, हमारे बिहेव क्यों है। बेटा, हमारा बिहेव, हमारा नेचर, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सब डिपेंड करता है हमारे पास्ट के ऊपर में, ठीक है। प्रेजेंट वी नीड टू स्टडी द अंडरस्टैंड द पास्ट, और इसलिए हमें पास्ट की जरूरत पड़ती है कि हमारे प्रेजेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें पहले पास्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। हाउ ओवर इट इज impossible to get written record for all past events that happened thousands or maybe millions of years ago। कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जो आज से हजारों साल पहले या लाखों साल पहले जो भी घटना घटी, उसको हमें रियल एविडेंस मानने के लिए हमें कुछ तो सबूत चाहिए, कुछ तो
एविडेंस चाहिए, तो उन एविडेंस के लिए भाई पहले के लोग ना तो लिखना जानते थे और ना ही वो उनको पढ़ना जानते थे, तो उन्होंने इतिहास को कैसे संभाला, उनके इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है, उनके बेटा इतिहास के बारे में हमें पता चलता है उनके द्वारा, जहाँ पर वो रहते थे उनके द्वारा, या उस प्लेस से हमें कलेक्ट की हुई चीज़ों से। कि अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल में क्या था कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था कि एक जगह है कालीबंगन और लोथल, आई सेड कालीबंगन और लोथल, जो कि वहां पर एक मूर्ति प्राप्त हुई। उस मूर्ति के अंदर में एक स्टेचू मिली थी, एक महिला का स्टेचू था। उस स्टेचू के अंदर में उस महिला ने चूड़ियां पहनी हुई थी, कानों के अंदर में कुछ आर्टिकल्स डाले हुए थे। तो इट मीन्स, तो हम ये देखकर पता लगा सकते हैं कि उस टाइम की जो लेडीजें थी, उस टाइम की जो लेडीजें थी वो गहनों में और श्रृंगार में विश्वास रखती थी, ठीक है। तो उन्हीं एविडेंस से हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं या हमें हिंट मिल सकता है कि उस टाइम का कल्चर कैसा रहा होगा। और इसी के साथ में जो लोथल से हमें प्राप्त हुई, लोथल एक जगह है, वो वहां से हमें प्राप्त हुई एक और मूर्ति प्राप्त हुई जहां पर एक लेडीज थी। उस लेडीज के पेट के अंदर से एक पेड़ पौधे नजर आ रहे थे निकलते हुए, पेड़ पौधे, फ्लावर्स या वाइल्ड जो एक जंगल का टाइप का जो होता है एटमॉस्फेयर दिखाया हुआ था। इट मीन्स हम ये सोच सकते हैं कि उस टाइम में वो लोग धरती की देवी को पूजते होंगे, ठीक है, अर्थ डाइविंग को वो पूजा वर्शिप करते होंगे। तो बेटा ऐसा हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा होता क्या है कि यही रिकॉर्ड्स, यही एविडेंस हमें बताते हैं कि पहले के टाइम में कैसा रहा होगा, ठीक है, इतिहास। तो जो आज से हजारों लाखों साल पहले, ठीक है, तो written records or past evident that the happened thousands or maybe the millions of years ago, कि हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ था। People probably did not know how to read or write, वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। So इसलिए we do not have the written records, हमारे पास में रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के, मतलब कि जो आज से हजारों लाखों साल पहले जो घटना घटी उसके हमारे पास में रिटर्न रिकॉर्ड तो नहीं है। बट लेकिन हाँ, उसके कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे उनके स्ट्रक्चर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनके कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो हमें बताते हैं कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे, क्या रहते थे, किस तरह से वो अपनी दिनचर्या का शुरुआत करते थे। दिस पीरियड इज नोन एज प्री हिस्ट्री, और इसी हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री बोलते हैं। मीन्स जिसका हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, मीन्स रिकॉर्ड का मतलब है बेटा जिनका हमारे पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब बेटा हम एक बार ध्यान देते हैं टाइम लाइन में। टाइम लाइन होती क्या है, देखिए, पूरे जब से मानव इतिहास ने जन्म लिया, इंसान ने जब से पैदा हुआ, उसको हमने 5 लाख साल पहले मान लिया। मानव इतिहास का जो जन्म ऐसा मानते हैं कि वो अफ्रीका के रिफ्ट वैली से, अफ्रीका के बेटा रिफ्ट वैली से, अफ्रीका के रिफ्ट वैली से इंसान का जन्म हुआ था। उस टाइम में इंसान बिल्कुल एक तरह से क्या था, एक बिल्कुल चिंपैंजी की तरह था। वो पेड़ों के ऊपर में रहता था, उस वही खाता था, वो वही सोता था, वही रहता था। वो टोटली मीन्स उस टाइम में पूरी धरती पे एक तरह से पेड़ से ढकी हुई थी, फुल पेड़ थे। लेकिन अचानक एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा टाइम आया कि एक भूकंप आया कि सारे के सारे पेड़ नष्ट हो गए, और जो चिंपैंजी थे, जो चिंपैंजीज थे, वो पेड़ से उतर करके नीचे आ गए। अब वो करते क्या थे बेटा उस टाइम में, वो ज्यादातर अपने हाथों का यूज करते थे। वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए। लेकिन वो मानव इतिहास की सबसे ज्यादा एक रिवोल्यूशनरी इवेंट था कि जब मानव ने सबसे पहली बार जमीन पर पैर रखा था, और उसको बोला गया बाईपेडल लोकोमोशन। उस पीरियड को बोला गया बाईपेडल लोकोमोशन। मींस
कि इंसान ने पहली बार अपने पैरों का इस्तेमाल किया था कि वो चलने के लिए, और फिर वो धीरे धीरे अगर आप चिंपैंजीज या होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस देखोगे, या अदर जो उनके चिंपैंजीज देखोगे, उनके हाथ आज भी लंबे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लटकने का काम होता था, और मानव इतिहास वहीं से ही होकर के आया है। ठीक है, तो जब इन मानव ने पहली बार जमीन के ऊपर में पैर रखा था, उस मोशन को बोला गया बाईपेडल लोकोमोशन, कि इंसान ने पहली बार पैदल से अपने पैरों का इस्तेमाल किया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने चलता गया, और फिर वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलता गया, एशिया की तरफ में, अफ्रीका की तरफ में, और धीरे धीरे और बाकी साउथ ईस्ट की तरफ में वो फैलता चला गया। तो हम मानते हैं, ऐसा बेटा आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट वो आपको मैं बिल्कुल जीरो से समझा देता हूँ कि हुआ क्या था, कि आज से 50 लाख साल पहले हुआ था ऐसा। तो ओरिजिन ऑफ मैन हुआ, जो मैंने बता दिया, अफ्रीका की रिफ्ट वैली से हुआ। फिर उसके 10,000 साल पहले बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, इंसान ने क्या करना स्टार्ट किया, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग करना किया। इस बीसीई को बेटा बिफोर कॉमन इरा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बिफोर क्राइस्ट इरा। इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट इरा और बिफोर कॉमन इरा। अगर ये उस तरफ होता, इस लाइन की उस तरफ होता, तो ये उसको बोला जाता बिफोर कॉमन इरा, लेकिन बिफोर क्राइस्ट इरा होगा, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। जो ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले वाले टाइम को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। फिर 4000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट इरा, उसमें क्या हुआ, एज ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन, कि हमने नदी किनारे सभ्यता डाली थी। यानी हमारी जो हिंदू की सभ्यता है, आपने कभी पढ़ी हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में, इसके बाद में हमने इस पीरियड को जीरो मान लिया, और जीरो के बाद में जो हुआ उसको बोला गया एडी, उसको बोला गया एडी। इसका मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या है बेटा, एनो डोमिनी इज ए लैटिन वर्ड, एनो डोमिनी इज ए लैटिन वर्ड विच इज मीन्स, ये इसका मतलब होता है, कई लोग कहते हैं आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। इसको तो बोलते थे बिफोर बर्थ, कि भाई ठीक है, आफ्टर जीरो में पैदा हुए ईसा मसीह, इसमें पैदा हुए, इसमें एक बार ही मर जाएंगे, नहीं। इस पूरे पीरियड को, मीन्स अभी आज जो हमारे है 2020 चल रहा है, और इसको आज तक हम एडी मानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी। इस एनो डोमिनी का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ गॉड, भगवान के दिनों में। इस एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ गॉड। ठीक है, कि भगवान के दिनों, मतलब कि ये सारे भगवान के दिन थे। यानी एज अकॉर्डिंग टू अगर हम चले तो भगवान ईसा मसीह को, मीन्स जो क्रिश्चियनिटी की पूजा करते हैं ना, भगवान ईसा मसीह को पैदा हुए 2020 साल हो गए। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, एशियन हिस्ट्री बोला गया, 800 कॉमन इरा बोला गया, और फिर 1600 में क्या हुआ, मेडिवल हिस्ट्री आई हमारी, और फिर जो अभी जो चल रही है उसके बाद में भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता रहेगा। ये बात आ गई समझ में बेटा? ठीक है, इसको बोला गया मॉडर्न हिस्ट्री इन द ईयर ऑफ गॉड, इन द ईयर ऑफ गॉड इसे। अच्छा, अब बेटा हमारी टाइमलाइन बेटा बहुत सारी होती है। इस टाइमलाइन के अंदर में क्या होता है बेटा, हमने बीसी पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा। अब क्या है बेटा, पूरे वर्ल्ड के अंदर में 2 कैलेंडर स्टार्ट होते हैं, एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, एक तो हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक होता है जूलियन। ये 2 कैलेंडर चलते हैं, ठीक है, पूरा वर्ल्ड पहले इसमें चलता था। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था, ये जूलियन कैलेंडर से 12 दिन आगे चलता था। ठीक है, मीन्स अगर ये 1 जनवरी बोल रहा है, ये 1 जनवरी बोल रहा है, तो ये बोलेगा 13 जनवरी। ये क्या बोलेगा, 13 जनवरी। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। खैर बेटा ये आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है।
और हमारा जो कैलेंडर है, जो हिंदू मानते हैं, हिंदुज्म के अकॉर्डिंग हम विक्रमादित्य सेकंड के बनाए हुए कैलेंडर को फॉलो करते हैं। आज भी कभी अगर आप पांचांग देखोगे, अगर मम्मी पापा के साथ में किसी पंडित जी के यहाँ पर जाओगे तो वो क्या देखेंगे, उनके पास में बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो वो जो बुक्स होती हैं वो टोटली जो कैलेंडर्स होते हैं वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं विक्रमादित्य सेकंड के बनाए हुए कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो वो अलग बात है, आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री सिर्फ हमारे भूतकाल को या हमारे पास्ट को जानने का एक तरीका है। और इस हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जानते हैं? बाय द राइटिंग वर्क, बाय द डिगिंग वर्क, बाय द एक्चुअल एविडेंस, या फिर कोई भी चीज हमें प्रेरित करती कि बताती है कि इट टेल्स अस व्हाट वाज द हिस्ट्री एक्चुअली, हिस्ट्री में पहले क्या हुआ था। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।